और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं और द्रौपदी मुर्मू की प्रचंड जीत भी हो चुकी है। लेकिन सवाल अब भी एक उठ रहा है, वो है क्रॉस वोटिंग को लेकर। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है और इस क्रॉस वोटिंग के बाद टेंशन कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही है। आपको बता दें कि ज्यादातर विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है और वो विधायक कांग्रेस पार्टी से, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के अलावा जो गैर एनडीए पार्टी थी उनका समर्थन बहुत ज्यादा भारी तादाद में मिला है। आपको बता दें कि 107 विधायकों ने यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है जो एनडीए पार्टी से नहीं आते हैं। ऐसे में विपक्षों के अंदर जब ये आंकड़े सामने आए हैं तो खलबली मच चुकी है और अब खलबली इसलिए भी मच रही है क्योंकि ज्यादातर विधायक कांग्रेस पार्टी से है। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किस तरह की राजनीति कर रही थी। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर्दे के आगे सिन्हा का समर्थन कर रही थी दिखाने के लिए, और जिस तरह से वोट पड़े हैं यहाँ पर विधायकों के कांग्रेस पार्टी के द्रौपदी मुर्मू को, क्या पर्दे के पीछे कुछ और राजनीति चल रही थी? इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की जो खबरें सामने आई है, नतीजे आ चुके हैं सामने, 64% वोट जो है इस बार द्रौपदी मुर्मू को मिले, जो कि एक ऐतिहासिक जीत है। यहाँ पर इतना ज्यादा वोट पहले कभी किसी भी राष्ट्रपति को उतने चुनाव में नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉस वोटिंग हुई है इसे आप किस तरह से देखती है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी शुरुआती से लेकर अंत समय तक देखा गया था कि वो सिन्हा के साथ खड़ी थी, ऐसे में उनके विधायकों ही ने सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग की है, तो इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है, खासकर कांग्रेस और एनसीपी दोनों ऐसी पार्टियां थी जो सबसे ज्यादा यहाँ पर यशवंत सिन्हा का साथ देती हुई दिख रही थी। वहीं अगर बात करें जिस तरह से राहुल गांधी ने समर्थन मांगा और पार्टियों से, तो यहाँ पर पर्दे के सामने जो दिख रहा था उससे तो यही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है यशवंत सिन्हा को जिताने के लिए। लेकिन ये मानना बिल्कुल मुश्किल, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है कि इतनी ज्यादा क्रॉस वोटिंग की गई और आला कमानों को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। वहीं अगर बात करें, देखिए जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के लिए यहाँ पर सभी जो भी एनडीए के दल थे, चाहे आप ये देख लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, तमाम जितने भी राजनीतिक दिग्गज चेहरे थे ये खुद गए विपक्षी पार्टियों के पास समर्थन मांगा। जिस तरह से राजनाथ सिंह ने लाख नाराजगी होते हुए भी उद्धव ठाकरे से उन्होंने जिस तरह से उन्हें खुद फोन करके यहाँ पर समर्थन मांगा, तो कहीं ना कहीं ये कमी यहाँ पर कांग्रेस में देखने को मिली, क्योंकि खुद जगह जगह यहाँ पर खुद यशवंत सिन्हा को हमने जाते हुए देखा। जिस तरह से यशवंत सिन्हा सब जगह जाकर समर्थन मांग रहे थे, फिर चाहे वो लखनऊ हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर तमाम जो भी जगह थी, आपने देखा कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि यशवंत सिन्हा के साथ लखनऊ या फिर जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई दिग्गज नेता उनके साथ यहाँ पर गया हो। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि पर्दे के सामने यहाँ पर भले ही समर्थन दिया गया, लेकिन अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर यशवंत सिन्हा का साथ देती हुई नहीं दिख रही थी, क्योंकि जितनी क्रॉस वोटिंग यहाँ पर हुई है उससे देखकर तो यही लग रहा है कि दिखा कुछ और रहे हैं और किया यहाँ पर कुछ और जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए मेगा कि कांग्रेस पार्टी भी ये जानती थी कि जिस तरह से कई दिग्गज पार्टियों ने यहाँ पर एनडीए को पहले ही समर्थन दे दिया था, तो उन्हें अपनी हार का अंदाजा पहले ही लग गया था। और देखिए जिस तरीके से चुनावी जीत यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को मिली है, उसके बाद ना तो सोनिया गांधी की ओर से एनडीए पर कोई सवाल उठाया गया है, ना ही राहुल गांधी की ओर से। यहाँ पर सिर्फ यशवंत सिन्हा ने ही केंद्र सरकार पर और द्रौपदी मुर्मू पर निशाना साधा। जिस तरह से उन्होंने बधाई दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के रूप में निष्पक्ष होकर फैसला लेंगी। तो इससे यही देखने को मिल रहा है कि शायद ये सब पहले से ही प्री प्लान था। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी कर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दिया है, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या इतने भारी पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई कांग्रेस के विधायकों ने की और कांग्रेस पार्टी के आला कमान को इस बात की भनक भी नहीं पड़ी? इस चीज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि आप विपक्षों ने यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ धोखा दिया है, किया है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा जो
है द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उतरते हैं। यशवंत सिन्हा विपक्षों के ऊपर भरोसा करते हुए मैदान में उतरते हैं। विपक्षों ने शुरुआती दौर पर तो यशवंत सिन्हा पर पूरा भरोसा जताया था, मैदान में भी उन्हें उतारा, लेकिन धीरे धीरे कर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां छिटकी, उसके बाद अंत समय में जब मतदान हुए वहां पर भी यशवंत सिन्हा को यहां पर देखना पड़ा कि क्रॉस वोटिंग का सामना हुआ और उसके बाद यशवंत सिन्हा पूरी तरह से हारे। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या विपक्षों ने, जो विपक्ष आज टीएमसी पार्टी की बात करें, यहाँ पर सपा पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, जो 3-4 पार्टियां मजबूती से सिन्हा के साथ खड़ी थी, क्या उन पार्टियों ने आज सिन्हा को धोखा दिया है? जी बिल्कुल मेघा, यहाँ पर धोखा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग अगर देखें जो इस वक्त आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, तो जो क्रॉस वोटिंग यशवंत सिन्हा के खिलाफ जिन विधायकों ने की है उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के, एनसीपी के, टीएमसी और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के ही विधायक है। इसके अलावा इक्का दुक्का विधायक है जो किसी और पार्टी से या फिर किसी और संगठन से यहाँ पर ताल्लुक रखते हैं। वही अगर बात करें अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने दावा किया कि पूरी समाजवादी पार्टी यहाँ पर यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट देगी, लेकिन आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी से भी कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। यहीं पर अगर शरद पवार की बात कर ले तो उनकी पार्टी से भी कई विधायकों के निकलकर नाम सामने आए जिन्होंने यशवंत सिन्हा के खिलाफ यहाँ पर वोटिंग की। तो कहीं ना कहीं ऊपरी रूप से भले ही यहाँ पर सभी विपक्षी दल समर्थन देते हुए दिख रहे थे, लेकिन वोट बैंक में वो समर्थन अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष ने धोखा दिया है। रणनीति पहले से नहीं बनाई गई। देखिए आप इसमें अगर हम एनडीए की देखें तो एनडीए की जितनी भी पार्टियां यहाँ पर जुड़ी हुई थी, चाहे बीजेपी हो या फिर यहाँ पर बसपा हो, वहां से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। इक्का दुक्का ही थी जो क्रॉस वोटिंग यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ हुई। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विपक्ष ने यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ दगा तो किया है। मेघा जी बिल्कुल, यहाँ पर यशवंत सिन्हा के खिलाफ धोखेबाजी हुई है, साजिश हुई है। यहाँ पर जिस तरह से विपक्षों ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा तो सही, लेकिन बीच मझधार में छोड़कर भागती हुई नजर आई। और जो विपक्ष यहाँ पर अंत समय तक यशवंत सिन्हा के साथ टिकी रही, उनमें से भी कई लोगों ने यशवंत सिन्हा को अपना वोट नहीं दिया। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि इसी तरह के हालात जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी ने पहले ही किनारा कर लिया है उपराष्ट्रपति चुनाव से। तो क्या यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में जो हाल राष्ट्रपति चुनाव में सिन्हा का हुआ था वही हाल अब अलवा का भी होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी से तैयारी नहीं की गई, रणनीति नहीं बनाई तो बिल्कुल ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से चुनाव के ऐलान के पहले ही पूरा रिजल्ट भी नहीं आ पाया था, ममता बनर्जी ने तभी साफ कर दिया था कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का समर्थन नहीं करेंगी। तो देखिए अगर टीएमसी जैसी बड़ी पार्टी ने अपना हाथ पीछे कर लिया है तो यहाँ पर और भी कई पार्टियां हैं जो पहले से ही संदेह में लग रही थी राष्ट्रपति चुनाव में। हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बाकी जो दिग्गज पार्टियां थी उन्हें देखकर यहाँ पर कोई जो ये छोटी मोटी पार्टियां थी ये जुड़ी थी, लेकिन जिस तरह से जो करारी हार मिली है और यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष ने चुप्पी साध ली है, तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में शायद और भी पार्टियां यहाँ पर विपक्ष को धोखा दे सकती है। मेघा जी बिल्कुल, और अब देखना यही है कि जिस तरह से ये क्रॉस वोटिंग हुई है और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार यही साबित कर दिया कि चाहे कोई भी चुनाव हो, यहाँ पर अंतर कलह जो है कांग्रेस पार्टी की हर चुनाव में भारी पड़ेगी। और आज के दिन में कांग्रेस पार्टी जो है इसी अंतर कलह से जूझ रही है और इसकी वजह से खामियाजा जो है पूरे विपक्षी खेमे को भुगतना पड़ा। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हर राज्य से निकलकर सामने आई और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस के विधायक ही इसमें शामिल थे। और ऐसे में अब सवाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर उठ रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई है उसके बाद विपक्षी खेमे में अगली रणनीति क्या होगी, अगले चुनाव के लिए विपक्षी खेमा क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जता पाएगा या नहीं? आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।